हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। NHSRCL नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आउट हुआ है। और इस वैकेंसी में अगर हम बात कर लें तो कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या होगा, सैलरी स्ट्रक्चर आपका 40,000 प्लस से लेकर 1,00,000 तक आपका इसमें सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होंगे और क्या कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट इन्होंने मांगी है डिग्री या डिप्लोमा के अलावा, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो अगर हम बात कर लें आपके पास, तो इसमें नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये एक वैकेंसी निकल के आया है। लेकिन इस वैकेंसी को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को मैं आपको एक चीज बता देता हूं। दिस इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, यानी आपके पास रेगुलर या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए ये वैकेंसी है। वर्किंग इन द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज, गवर्नमेंट ओन्ड और ऑपरेटेड रेलवेज, मेट्रो रेलवेज, RRTS फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ द ऑन एब्जॉर्प्शन बेसिस इन आईडीए पे स्केल ऑफ 40,000 टू दी 1,25,000। ठीक है ना। सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन आपके पास यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि क्या कर रहे हैं, रेगुलर या कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट से जुड़े हुए हैं ऑपरेशन और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में इंडियन रेलवे के। आपके पास इंडियन रेलवे के डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ओन्ड और ऑपरेटेड रेलवे, मेट्रो रेलवेज में जो जुड़े हुए हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए ये है आपके पास आवेदन, उन कैंडिडेट से आवेदन ही मांगा गया है। यहाँ देखो, ये जो वैकेंसी कोड है 26, 27, अगर हम बात कर लें 26, 27, 28, 29, 30, इसमें अगर बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल ट्रैक की 31 वैकेंसी है। फैसिलिटी कंट्रोलर और जूनियर इंजीनियर के लिए 31 है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पावर, जूनियर इंजीनियर सेफ्टी के लिए 47 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिग्नलिंग टेलीकॉम सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम कंट्रोलर, जूनियर इंजीनियर सेफ्टी सिग्नलिंग टेलीकॉम की 20 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर रोलिंग स्टॉक की 14 वैकेंसी है। अब इनकी एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है या BE BTech मांगा है इन द सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास डिप्लोमा BE BTech इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट मांगा है आपसे। जूनियर इंजीनियर सिग्नल के लिए 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट मांगा है। सिमिलरली जूनियर इंजीनियर रोलिंग स्टॉक इलेक्ट्रिकल के लिए जूनियर इंजीनियरिंग डिप्लोमा BE BTech इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो है वो आपसे मांगा है। जूनियर इंजीनियर रोलिंग स्टॉक मैकेनिकल के लिए 3 वैकेंसी है आपके पास। मैकेनिकल में आपके पास और इक्विवेलेंट में आपके पास क्या मांगा है, BE BTech डिप्लोमा जो है वो आपके पास यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो है वो जूनियर इंजीनियरिंग रोलिंग स्टॉक में आपके पास 14 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग रोलिंग स्टॉक मैकेनिकल की 3 है। ट्रेनी मैनेजर, स्टेशन मैनेजर, डिपो कंट्रोल की 55 वैकेंसी आपके पास है, जिसमें किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास BE BTech जो है वो होना चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास BE BTech होना चाहिए। ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट टाइप की जो है वो वैकेंसीज यहाँ पर दे रखी है। ठीक है। मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है। मैक्सिमम एज जो है वो 45 ईयर्स रहने वाली है। यहाँ ऑल दी पोस्ट के लिए इन्होंने एक बात बोली है कि मिनिमम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन द रेलेवेंट फील्ड विद इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इन द इंडियन रेलवेज, गवर्नमेंट ओन्ड और गवर्नमेंट ऑपरेटेड रेलवेज, मेट्रो रेलवेज और RRTS सिस्टम्स में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो इन्होंने मांगा है। ठीक है ना। आपके पास अगर ये है तो आप ये फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे। ये फॉर्म जो है वो आपके पास क्या होंगे, फिल कर पाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है। चलिए, अब इसमें अलावा इन्होंने जो है वो आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो सिविल ट्रैक का जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या होने वाला है, सारी चीजें जो है वो इन्होंने दे रखी है। ठीक है ना। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो है वो क्या आपके पास रहने वाला, मेजरली आपने अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, ठीक है ना, और वो भी जो दिया गया है डिपार्टमेंट्स उन्हीं में, तो आप इसके लिए एलिजिबल जो है वो रहेंगे। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ इसका जो पैटर्न रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो आपके पास यहाँ गिवन है, ठीक है। तो देखो, मोड ऑफ द सिलेक्शन जो है वो इन्होंने बताया है कि आपके पास एक CBT टेस्ट होगा, फिर DV होगा और फिर उसके बाद मेडिकल जो है वो आपके पास एग्जामिनेशन होगा। ये आपके पास है। और एक्सपीरियंस और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेल बी रेकन्ड ऑन व्हाट क्या 31 मई 2026 आपके पास जो है वो ये बोला गया है कि भैया 31 मई 2026 से पहले का आपके पास एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाना चाहिए 3 साल का इन दी गिवन डिपार्टमेंट। ठीक है। ये आपके पास है। और अगर हम बात करें
तो आप केवल और केवल जो है वो एक पोस्ट के अगेंस्ट में ही यहां आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। केवल और केवल एक पोस्ट के अगेंस्ट में ही आप अप्लाई कर सकते हो। ये चीज जो है वो इन्होंने बोली है मेरे दोस्त, ठीक है ना। ये आपके पास जो है वो इसकी डिटेल दे रखी है, और साथ में इन्होंने बोला है कि आपके पास यहाँ एक बॉन्ड जो है वो आपको ज्वाइनिंग पर एक साइन करना पड़ेगा, और ये जो बॉन्ड है वो 4 इयर्स के लिए आपको देना पड़ेगा, टू सर्व अ मिनिमम पीरियड ऑफ द 4 इयर्स, और विद एन अमाउंट ऑफ श्योरिटी अमाउंट जो है वो 3 लाख इसके अंदर रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो है वो इसकी डिटेल्स हैं, और आपके पास इसकी वेबसाइट पर बाकी की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर गिवन है। तो आप इसकी फर्दर जो डिटेल्स हैं उसको जानने के लिए इसकी वेबसाइट पर जो है वो जा सकते हैं, और आप इस पर क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अगर ये एक्सपीरियंस आप रखते हैं, ये एक्सपीरियंस आप रखते हैं, तो आप जो है वो जा सकते हैं। और एक्सपीरियंस जो है वो मैंने बता दिया कि भैया ये आपके पास एक ऑल दी पोस्ट के लिए ये वाला एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट हालांकि 45 ईयर्स है, इसीलिए है क्योंकि ये जो जिन कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस इंडियन रेलवेज में मेंटेनेंस और ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स में रखा गया है, ठीक है, वो उनके पास होता है। तो मैक्सिमम एज लिमिट 45 इसीलिए रखी गई है कि जो ऑलरेडी वहां पर वर्किंग है वही एस्पायरेंट्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा दूसरा एक्सपीरियंस जो है वो चाहे आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस हो या किसी और काम का एक्सपीरियंस हो, वो एक्सपीरियंस यहां पर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट डिटेल। गुड लक, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे दोस्त, थैंक यू।